तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है। अ, आप कहेंगे कि ये भी कोई विषय हो सकता है क्या? तो आज का जो विषय है वो है रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, बातचीत करने के तरीके के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि बातचीत करने का तरीका, ये क्या बात हुई? ऐसा कौन है जिसे भला बात करना नहीं आता? तो दर्शकों, बात ऐसा है कि बात तो हम सभी करते हैं, पर उन्हीं में से आपने देखा होगा कि कुछ एक लोग ऐसे होते हैं कि जो बात करते हैं तो हमारा मन जीत लेते हैं, हमारा दिल जीत लेते हैं वो लोग। और हम कहते हैं कि अरे वाह, ये इनको कितने अच्छे से बात करना आता है, चीज़ों को हैंडल करना आता है, कितने शांति से ये हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, हर बात को हैंडल कर लेते हैं, है ना। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। तो उनमें यही फ़र्क होता है कि वो ये जो रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन है वो फॉलो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उसके पहले दर्शकों, मैं आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आपने मेरा ये चैनल देखा है और आपको ये जो वीडियो है वो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है आपको, अपने लिए या फिर किसी के लिए भी, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें साथ साथ। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो रूल्स ऑफ कन्वर्सेशन जो है, इसमें मैंने 3 रूल्स मैंने इसमें अपनी तरफ से मैंने 3 नियमों पे मैंने बात की है। तो इसमें जो पहला नियम आता है वो इसमें जो पहला नियम है वो है, अगर सामने वाला हमसे बातचीत कर रहा है, तो जो सामने वाला है, बोलने वाला कोई भी हो सकता है, कोई भी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, कोई भी, आपका पति, बॉयफ्रेंड, मतलब कुछ भी लगा लो आप, सामने वाला बात जो कर रहा है वो, ठीक है। तो आपको ज़रूरी है कि आप पहले उनकी बातों को धैर्य के साथ, प्यार से, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उनकी बात बिल्कुल धैर्य के साथ सुने। पहले, सबसे पहले तो सुने, ठीक है। और यकीन मानिए कि ये जो मैं कह रही हूँ सुने, ये कई बार क्या, बहुत बारी ऐसा लोग करते नहीं हैं, ठीक है। लोग आधे अधूरे बात को सुन के मतलब रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ भी बीच में टोक देते हैं, बोल देते हैं, जो कि गलत है। और इस वजह से जो पूरी की पूरी बातचीत है वो किसी और ही दिशा में चली जाती है। सामने वाला कुछ और बोलता है, हम कुछ और समझ लेते हैं, कुछ और बोल देते हैं, कुछ और रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। सामने वाला आखिर कहना क्या चाह रहा है, सही कह रहा है, गलत क्या कह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है ना। तो पहले सुनने की ज़रूरत है हमें, ध्यान से। और उसके कुछ सेकंड्स के बाद, आपको अच्छे से सुनने के बाद, सोचने के बाद, समझने के बाद ही आप रिएक्ट करें। उसमें भी यही है कि आप सामने वाले की बात को काटे नहीं। आप सामने वाले को बात को अगर काट देते हैं, अगर बीच में ही आप कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे बिना समझे, है ना, पूरी बात की गहराई को समझे, तो चीज़ें काफ़ी बिगड़ सकती है, ठीक है। तो दूसरा रूल भी यही कहता है कि आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी बात हो, मतलब मैं इतना कोई सीरियस बात के बारे में भी नहीं करूँ, मतलब नॉर्मली भी पहले सुन ले, समझ ले, फिर ही रिएक्ट करे, फिर ही आगे बात करे, ठीक है। ये चीज़ होती है। मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहती हूँ कि मेरी एक दोस्त कह लेती हूँ, ठीक है, दोस्त की मैं बात कर रही हूँ। तो वो जो है वो जो मेरी दोस्त है वो किसी के यहाँ पे जॉब करती है, ठीक है। तो उनकी जो बॉस है, लेडी है उनकी वो बॉस, तो वो क्या है कि उनको काम देती है, ठीक है। वो जो लेडी है वो उनको काम देती हैं, और उनका क्या आदत है कि वो चीज़ों, मतलब कोई एक चीज़ उन्होंने काम दे दिया, उसको रिपीट करती रहती है कि नहीं तुम ऐसे करो, ऐसे करो। वो करेगी, जो मेरी दोस्त है वो जैसा उनकी बॉस ने समझा दिया वैसा वो करें, ऐसा ही वो करती है। मतलब एक बार समझा तो अगले ध्यान करके वो ऐसा काम करती है वैसे, पर फिर भी उनके बॉस की आदत है एक बात को रिपीट करते रहना, बार बार बोलना एक ही चीज़ को। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी दोस्त ने सोचा कि एक बार बात करते हैं, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं इसके कारण। तो उसने सोचा बात करते हैं, ठीक है। तो बात उसने चालू किया, और जो उसकी बॉस है वो बहुत अच्छे पोस्ट पे है, पढ़ी लिखी है काफ़ी। पर बात शुरू हुई, और एज़ यूजुअल उनकी जो बॉस है वो, वही उन्होंने ठीक से समझा नहीं कि क्या बोलना चाह रही है, और वो रिएक्ट कर गई बीच में कि, और फिर वो किसी और ही वे में बात करने लगे कि अच्छा अच्छा ठीक है, अब मतलब
और उसके बाद क्या है कि आगे से भी मतलब कुछ भी ऐसा होता है तो ताने देने लगे, जैसे कि अच्छा अच्छा तुमको तो एक बार बोलने से हो जाता है, मतलब है ना, सुनाना जिसे बोलते हैं, मतलब वो समझी तो नहीं, ठीक है। और तो ये तो गलत बात है ना, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, समझो तो सही सामने वाला मतलब क्या बोलना चाह रहा है। मे बी आप कभी गलत भी तो हो ही सकते हो ना, हर बार तो सही नहीं हो सकते, सामने वाला क्या पता छोटी बात हो पर वो कुछ सही कह रहा हो, तो ये चीज़ें होती है। वैसे तो बहुत छोटी बात है पर कई बार ये जो चीज़ें हैं ना इसके कारण बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती, बहुत ज़्यादा। रिश्तों पे भी इसका असर देखा गया है, वर्क प्लेस पे इसका असर देखा गया है, तो इसलिए। और जो रूल नंबर 3 है वो है कि मान लीजिए किसी बात पे किसी के साथ आपकी कोई भी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, गलतफहमी हो गई किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके, तो कोशिश तो आप ये करो कि आप हाथों हाथ उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है। चीज़ों को आप कल तक छोड़ेंगे या फिर लंबा छोड़ेंगे तो काफ़ी बासूर बना, ऐसा कुछ है ना, मैं ठीक से शायद नहीं बता पा रही हूँ। तो चीज़ों को बढ़ने नहीं देना चाहिए, है ना। चीज़ें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप जितना जल्दी उसको सुलझा लो उतना ही सही रहता है, नहीं तो वो वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और पर आप पर डिपेंड करता है, कुछ बातें देखिए ऐसी होती है जिसमें आपको थोड़ा सा समय लेने की भी ज़रूरत होती है कुछ केसेस में।